आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर फाउंडेड ब्रांड्स पे ट्रस्ट करना ऑनेस्टली एक रिस्की गेम बन चुका है और इसका सबसे फ्रेश एग्जाम्पल है पारुल गुलाटी का ब्रांड निश हेयर। एक टाइम था जब लोग पारुल के ब्रांड को शार्क टैंक के बाद से एक इंस्पिरेशन की तरह देखते थे, एक एक्ट्रेस जिन्होंने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया और उससे इतना ग्रो किया। बट अब वही ब्रांड एक जेन्युइन कस्टमर एक्सपीरियंस के बाद पूरी तरह से बैकलेस फेस कर रहा है। और रीजन क्या था? एक सिंपल कंप्लेन, एक ऑनेस्ट फीडबैक जिसे हैंडल करने की बजाय पारुल ने उसका मजाक उड़ाया। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन कामली बट क्लियरली। क्या हुआ था, कहाँ गलती हुई और क्यों लोग बोल रहे हैं कि पारुल गुलाटी ने अपने ब्रांड इमेज को खुद ही खराब कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। एक स्मॉल इन्फ्लुएंसर है इशिता। शी ऑर्डर्ड अ हेयर डोनर फ्रॉम निश हेयर जिसका प्राइस था अराउंड 2000 रुपीज, लाइक प्लस में ही था। शेड था डार्क ब्राउन। सिंपल एक्सपेक्टेशन थी ऑफ अ नीट, क्लीन एंड हाई क्वालिटी हेयर पीस। लेकिन जब प्रोडक्ट आया तो उसके अंदर क्लियरली विजिबल व्हाइट और ग्रे हेयर स्ट्रैंड्स थे। मतलब अगर कोई इवेंट के लिए ऑर्डर करे और उसे प्रोडक्ट ऐसे मिले तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग लगेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं थी कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, रियल प्रॉब्लम थी ब्रांड का रिस्पॉन्स। इशिता ने अपनी रील में क्लियरली बोला था दैट उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग भी ठीक है, पर वाइट स्ट्रैंड्स क्लियरली विजिबल है। और इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने के बाद वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करती थी कि ये परफेक्ट हो। और सबसे मैच्योर बात, इशिता ने ब्रांड को टैग करके या डिफेम करने के इंटेंशन से वीडियो नहीं बनाई। पहले तो उसने ब्रांड को प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की, थ्रू डीएम्स एंड कमेंट्स में भी गया, बट उनके कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। सोच के देखो, एक कस्टमर अपना जेन्युइन फीडबैक देने की कोशिश करे और उसका फीडबैक ही डिलीट कर दिया जाए तो कोई भी फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने एक सिंपल ऑनेस्ट रील बनाई जो शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। सो गाइज, ये मैंने निश हेयर का मंगाया था, इतना घटिया निकला है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहती, नॉट इवन द लेडी जिसका ये ब्रांड है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दैट एक ब्रांड को अपना फीडबैक लेने आना चाहिए। और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी। सो आई बॉट दिस। मैं इसकी प्रॉब्लम बताती हूँ एंड वॉट दे डिड आफ्टर दैट, मैं वो भी बताना चाहूँगी आपको। सो दिस इज़ एक्चुअली बोनट। मेरे एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, मैंने डार्क ब्राउन कलर में मंगाया है, तो इसको नॉर्मली डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। फर्स्टली द बेस्ट पार्ट, ये बहुत अच्छी डेंसिटी में है, सो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ दिस। बट इसमें ना वाइट कलर का कोई भी बाल वाइट नहीं है, तो मैं इसे कैसे लगा सकती हूँ कि कलर्ड किए हुए हैं और वो इतने ज़्यादा वाइट है कि वो कुछ अलग से दिखते हैं। मैं अभी आपको क्लोजअप यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगी, क्लोजअप शॉर्ट्स आई विल ऐड। आउट करने की कोशिश की, नहीं पॉसिबल हुआ, तो मैंने उनके एक इंस्टा रील पे कमेंट किया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्रोडक्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, फीडबैक एंड इम्प्रूव। उन्होंने वो कहा हुआ ब्रांड वर्क्स, आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिटर्न में वैसे भी नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट माय मनी बैक, बट आपको फीडबैक तो लेना चाहिए, आपको वहां पे रिप्लाई करना चाहिए, आपको मुझे रीच आउट करना चाहिए कि वो एक कमेंट आप डिलीट कर देंगे एंड इट विल वर्क। पहले तो पारुल ने उस रील के नीचे एक जेन्युइन सा कमेंट भी किया जो फुल प्रोफेशनल लग रहा था, पर यही से स्टोरी में ट्विस्ट आ गई। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इशिता's इशू, पारुल गुलाटी ने एक रील डाली एक मॉकिंग टोन में। मम्मी, लोग हमारे डोनट को बुरा बोल रहे हैं, तो क्यों? इतना अच्छा डोनट है, बुरा कैसे हो सकता है ये? पर लोग कह रहे हैं ना कि इसमें सफेद बाल हैं, तो सफेद बाल तो रियल बालों में थोड़े थोड़े तो सफेद होते ही है ना, और हमारे डोनट में सफेद बाल होते हैं। मम्मी ने बोला यू बेटर बी नाइस। सी, यहाँ पे बात ये नहीं है कि पारुल गलत ही साइंटिफिकली। हाँ, ह्यूमन हेयर प्रोडक्ट्स में कभी कभी वाइट स्ट्रैंड्स आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम थी टोन की। एक बिजनेस ओनर का रिएक्शन प्रोफेशनल और एम्पैथेटिक होना चाहिए था, नॉट सरकास्टिक। मतलब कोई कस्टमर अगर डिसअपॉइंटेड है तो उसके कंसर्न का मजाक बनाना, वो भी एक पब्लिक वीडियो में, इट सिंपली डजंट लुक राइट। और लोगों को भी ये चीज़ इंस्टेंटली फील हुई। ढेर सारे कमेंट्स आए लाइक यू कुड हैव जस्ट एक्सेप्टेड द फीडबैक ग्रेसफुली। आपका ब्रांड शार्क टैंक के बाद ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था, ये तो इमेच्योर बिहेवियर हुआ। इफ वाइट हेयर इज नॉर्मल, मेंशन इट क्लियरली ऑन योर प्रोडक्ट पेज। बस यही से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड कर गई। जितनी क्विकली पारुल का मॉकिंग रील वायरल हुआ, उतनी ही फास्ट उसके अगेंस्ट पब्लिक एंगर भी बिल्ड हुआ। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, is this how you treat your customers?
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कॉलिंग इट प्रीमियम इफ द प्रोडक्ट कम्स विथ वाइट हेयर। और ये सिर्फ कमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा, लोगों ने गूगल रिव्यूज और ट्रस्ट पायलट पे जाके 1 स्टार रिव्यूज देने शुरू कर दिए। सम वर जेन्युइन कस्टमर्स, लेकिन बहुत सारे बस आउटरेज के चक्कर में आ गए। इसके बाद पारुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, Every night someone is giving us 1-star reviews. You have taken my sleep and peace away. Please stop this negative camping. वो clearly emotional हो गई थी, but truth ये भी है कि ये सब शुरू उनके रिएक्शन से हुआ था। देखो, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो यहाँ दो चीजें पैरेलल में हो रही थी। कस्टमर फीडबैक जेन्युइन था एंड पारुल का रिएक्शन इमेच्योर था। एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टोन और रिस्पॉन्स। किसी ने अगर क्रिटिसिज्म दिया है तो उसका मजाक उड़ाया नहीं जाता है। पब्लिक में एक सार्कास्टिक वीडियो डालना बस फायर में फ्यूल डालने जैसा काम करता है। और सबसे फनी पार्ट, पारुल का जस्टिफिकेशन था कि व्हाइट हेयर रियल हेयर में भी होता है। तो फिर सिंपल सॉल्यूशन था, आपने वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर दो ना, सिंस दीज आर रियल ह्यूमन हेयर्स few white strands में appear। ट्रांसपेरेंसी होती तो कंट्रोवर्सी बनती ही नहीं, बट इंस्टेड उसने कस्टमर्स को इनडायरेक्टली ट्रोल कर दिया और जब बैकलैश आया तब बोला पीपल आर स्प्रेडिंग हेट। बात सिंपल है, फीडबैक इज नॉट इक्वल्स टू हेट। कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर करना कोई ट्रोलिंग नहीं होती। ट्रोलिंग तब होती है जब आप उन्हें इग्नोर करते हो और उनका मजाक बना देते हो। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑडियंस के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस एंड ओपिनियंस है रिलेटेड टू दिस इशू। कुछ कह रहे हैं इशिता ने बिल्कुल सही किया, अगर आप पैसा देते हो तो क्वालिटी एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। वही दूसरी साइड ने कहा फेक रिव्यूज और स्पैमिंग गलत है, पारुल पे इतना हेट नहीं होना चाहिए। सी, अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट देखें तो मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन सिंपल था, पारुल ने गलत तरीके से हैंडल किया इस इशू को। एक पब्लिक फिगर और एक ओनर होने के नाते उसे अपने टोन और मैच्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। और ये सिर्फ निश हेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आजकल हर इन्फ्लुएंशियल ब्रांड फाउंडर में दिखता है। जब तक प्रेज मिलता है सब कुछ स्वीट और पॉजिटिव, जब क्रिटिसिज्म मिलता है सडनली मेंटल हेल्थ, नेगेटिविटी, हेट कैंपिंग कार्ड्स खेले जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हाँ, ये तो बात सही है कि ऐसे जो फेक रिव्यूज डाले जा रहे हैं वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये टाइमलाइन भी देखें तो ये तब से ही शुरुआत हुई है जब से पारुल ने वो रील डाला था, रिएक्शन रील ऑन इशिताज रील। सो बेसिकली वहाँ से लोगों का गुस्सा निकला। ऑफ कोर्स ये गलत था, बट हाँ, पारुल को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए था। देखो, पारुल गुलाटी एक सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी एक रिमाइंडर है दैट ब्रांड बनाना सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने से नहीं होता, एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी से होता है। स्पेशली ये जो इन्फ्लुएंशियल ब्रांड्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स के ट्रस्ट पे बिल्ड किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई जेन्युइन फीडबैक देता है तो उसे ब्रांड हेट लेबल कर दिया जाता है। सो हियर व्हाट आई फील इज कि उन्हें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना ही चाहिए एंड फीडबैक्स की हेल्प से अपने ब्रांड को और ज़्यादा अच्छा एंड बेटर बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर सुटेबिलिटी। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।